गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू सोर्स, कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ डिस्कवरर। ठीक है, आज हमको देखना था कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में हम लोग जो समझेंगे वो क्या समझेंगे, कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत? यदि आपने पिछला वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लें। ठीक है, अब यदि हम लोग स्ट्रक्चर के आधार पे नाम लिखने की कोशिश करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं। एक होता है क्या, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसमें केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन हो। जैसे CH4 एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन। और दूसरा हमें दिखेगा हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हिंदी वाले बच्चे इसे लिखेंगे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावे कुछ और दिखे। जैसे इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावे क्या दिखा, ऑक्सीजन। तो इस वाले कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, और इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास दो तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं, लेकिन अभी पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक इस तरह वाले जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और एक वैसे जिसमें कार्बन कार्बन के बीच या तो ट्रिपल बॉन्ड हो या तो डबल बॉन्ड हो। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी कि हम लोग चले हैं हाइड्रोकार्बन का नाम पढ़ने, तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन दो टाइप के हो सकते हैं, एक सैचुरेटेड वाले और दूसरा अनसैचुरेटेड वाले। तो दोनों को एक एक करके पढ़ा जाएगा। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, कॉमन नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम पहले ही से लिख रखे हैं, कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। वैसे कॉमन नेम में ज्यादा बड़े कंपाउंड्स का नाम पढ़ना नहीं होता है। आप बहुत अच्छा से जो यूज होता है ज्यादा, उसमें 5 कार्बन तक ही रहता है। 5 से ज्यादा कार्बन वाले कंपाउंड्स बहुत कम यूज होता है। तो 5 कार्बन के जितने भी पॉसिबल सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन सकते हैं वो हमने बोर्ड पर लिखा हुआ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सभी पद्धति में, नोमेनक्लेचर की जितने भी पद्धति हैं, सभी पद्धति में सामूहिक रूप से अल्केन बोला जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे इन सबको हम लोग सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे, अल्केन। इसमें अल्क का मतलब क्या होता है, इसमें अल्क का मतलब होता है रूट वर्ड। इसमें अल्क का मतलब होता है रूट वर्ड। मतलब मान लो रूट वर्ड के जगह पे यदि x है तो x प्लस ANE एक्सेन बन जाए। लेकिन रूट वर्ड की जगह पे होता क्या है, तो रूट वर्ड की जगह पे क्या होगा, इसके लिए हमें उस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में उपस्थित नंबर ऑफ कार्बन्स देखने होंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन है, और नंबर ऑफ, जैसे इधर हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन, और इधर हम लिख रहे हैं रूट वर्ड। ये आपको पहले से याद होगा। यदि नहीं दिख रहा होगा नीचे वाला पोर्शन तो आप सुन कर लिख लेना। 1 के लिए मीथ, 2 के लिए ईथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, सुनकर लिख लीजिए, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक। हालांकि कॉमन नेम में ज्यादा यूज 5 तक ही हो पाता है। ठीक है जी। तो अभी तक आपने क्या सीखा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन मींस कैसा हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो। वैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग कॉमन नेम में या किसी भी पद्धति में सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, अल्केन बोलते हैं।
जहां अल्क का मतलब क्या होता है, रूट वर्ड, और रूट वर्ड की जगह एग्जैक्टली क्या लिखा जाए, इसके लिए हमें क्या देखने होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। अब नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा तो रूट वर्ड क्या यूज करेंगे, अभी आपको बताया गया। ठीक है जी। तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र, वो होता है CnH2n+2, जिसमें n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन। तो n बराबर यानी कि नंबर ऑफ कार्बन बराबर 1 से 5 तक लेकर हम कुछ कंपाउंड्स बनाए। ब्रांचिंग वाला कंपाउंड्स होने के लिए एटलीस्ट उसमें कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन। 3 कार्बन में आप ब्रांच नहीं बना सकते। ठीक है। तो जब जहां से ब्रांचिंग स्टार्ट होने लगेगा, ब्रांचिंग कहां से स्टार्ट होने लगेगा, जब कंपाउंड में एटलीस्ट कितने कार्बन हो, 4 कार्बन। तो जहां से ब्रांचिंग स्टार्ट होने लगेगा, वैसे तो हम लोग सबको सामूहिक रूप से अल्केन बोलेंगे, जैसे जैसे इस वाले में नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 1 है, हमें क्या बोलना है, अल्केन, जिसमें अल्क के जगह क्या रखना है, रूट वर्ड। इसके लिए क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन 1 रहे तो रूट वर्ड क्या बताया गया है, मीथ। तो अल्क के जगह यदि मीथ रखेंगे तो मीथ प्लस ANE, ये बन क्या जाएगा, मीथेन। वैसे ही सेकंड वाले में रूट वर्ड में अल्क के जगह ईथ रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इथेन। थर्ड वाले में क्या, अल्क के जगह प्रोप रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन। पर थर्ड वाले के बाद हम आपको बताएं कि जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन 3 से ज्यादा होगा, ब्रांचिंग वाले कंपाउंड्स भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो अभी तक हम आपको समझाए हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, पर फर्स्ट वाले में ब्रांच नहीं है और सेकंड वाले में ब्रांच है। तो इसका हम लोग नाम कैसे लिखें, तो इसका हम लोग नाम कैसे लिखें, अब देखो, इसके लिए हमको क्या समझना होता है, इसके लिए हमको समझना होता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीफिक्स नॉर्मल, कॉमा, आइसो एंड नियो। कहने का मतलब हुआ कि जब कंपाउंड्स में ब्रांचिंग आना स्टार्ट होता है तो हमें ना उस नाम के पहले कुछ जोड़ने होते हैं। किसी भी वर्ड के पहले जो जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। तो क्या जोड़ने होते हैं, कभी नॉर्मल, कभी आइसो, तो कभी नियो। कब नॉर्मल, कब आइसो, कब नियो, तो जब अनब्रांच्ड होगा। नॉर्मल मतलब जब कंपाउंड क्या हो, अनब्रांच्ड हो, मतलब ब्रांच न हो। जब कंपाउंड में ब्रांच न हो तब हम लोग प्रीफिक्स के रूप में क्या जोड़ेंगे, नॉर्मल। लेकिन कब, जब कंपाउंड्स में 3 से ज्यादा कार्बन आ जाए, जैसे कोई बोलेगा इसमें ब्रांच नहीं है, आप नॉर्मल क्यों, तो यदि हम प्रोपेन बुलाएंगे तो यही सुनेगा, क्योंकि एक ही प्रोपेन होता है। अब हमको बताने की जरूरत नहीं है कि ए बिना ब्रांच वाला प्रोपेन तू आओ, ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोपेन तो केवल बिना ब्रांच वाला ही होता है ना जी। पर ब्यूटेन और उसके आगे जब हम लोग जाएंगे तो हम लोग बिना ब्रांच वाले को बुला रहे होंगे तो नॉर्मल लगा के बताना होगा कि हम उसका बात कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग प्रीफिक्स समझा रहे हैं वो कब से यूज होना स्टार्ट होगा, जब कंपाउंड्स में 3 से ज्यादा कार्बन। आइसो कब लगाते हैं जी, व्हेन 1 CH3 एट सेकेंड और सेकेंड लास्ट कार्बन। जब सेकेंड कार्बन पर या सेकेंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 हो तो हम लोग क्या लगा देते हैं, आइसो लगा देते हैं। और नियो कब लगाते हैं, जब सेकेंड कार्बन पर या सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 CH3 हो तो हम लोग क्या लगा देते हैं, नियो लगा देते हैं। पर ये सारा बात का हम लोग प्रयोग कब करेंगे अल्केन में, जब 3 से ज्यादा कार्बन हो, क्योंकि 3 कार्बन तक ब्रांचेज नहीं आते हैं। जैसे यहां क्या है कि 4 कार्बन, तो रूट वर्ड हम लोग 4 के लिए क्या समझाए हैं, अल्क के जगह पे ब्यूट और ANE, ये क्या बना, ब्यूटेन। और इसमें ब्रांच नहीं है तो पहले क्या लगेगा, नॉर्मल, तो इसका नाम क्या होगा, नॉर्मल ब्यूटेन। अंडरस्टूड है बात। इसमें क्या है, ये भी ब्यूटेन है,
परंतु इसमें सेकंड वाले कार्बन पर एक CH3 है, और जब सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पे एक CH3 रहता है तो क्या लगाया जाता है? आइसो। तो ये क्या हुआ? आइसोब्यूटेन। ठीक है, 5 कार्बन पेंटेन और ब्रांच नहीं है तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल पेंटेन। 5 कार्बन पेंटेन, सेकेंड पे अब कोई बोलेगा इधर से गिनेंगे, जिधर से नजदीक आएगा उधर से गिनते, हालांकि इधर से भी तुम गिनते तो लास्ट वाले से एक पहले पे। सेकेंड लास्ट का मतलब क्या है? या तो सेकेंड पे या लास्ट वाले से एक पहले पे एक CH3 रहे तो हमें क्या लगा देना होता है? आइसो। इसमें भी 5 कार्बन है पेंटेन, और इसमें सेकेंड वाले पे क्या है? 2 CH3 है, तो इस तरह के केस में क्या लगाते हैं? नियो। अंडरस्टूड है बात? यहां तक में कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है तो इसको हटाते हैं। देखिए नॉर्मल आइसोनियो में ना कुछ आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग ऐसा भाग इज कॉल्ड आइसो। जिस वाले कंपाउंड में ऐसा भाग दिख जाए, ऐसा भाग, ध्यान रहे यहाँ पे हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसको हम लोग आइसो बोलते हैं। और कंपाउंड कंटेनिंग ऐसा भाग इज कॉल्ड नियो। ऐसा वाले भाग को क्या बोलेंगे? आइसो। और जिस वाले कंपाउंड में ऐसा भाग रहे उसको क्या बोलेंगे? नियो। और यदि किसी कंपाउंड में ये दोनों भाग रहे तो हम उसको आइसो और नियो दोनों नहीं बोलेंगे, केवल आइसो बोलेंगे। आइसो को प्रायोरिटी देंगे अल्फाबेटिकली। ये एन से स्टार्ट है और ये आई से स्टार्ट। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आप इसको याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। ये क्या है? एक्सेप्शन ऑफ आइसो। जैसे इसको आप तो याद कर ही लीजिए, इसको हम आगे समझा देंगे। ये आइसोप्रोपाइल है, लेकिन नीचे वाले जो दो है उसको हम आगे भी नहीं समझाएंगे, इसको आप रट लो। यहां जो आइसो के नियम बताए गए हैं वहां वो थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ दिख रहा है, इसको आप याद कर लो। हालांकि हम बोले हैं कि यूज जो होता है हाइड्रोकार्बन उसमें 5 कार्बन तक ही रहता है, लेकिन ये थोड़े बड़े हाइड्रोकार्बन है। इसमें 7 कार्बन है, हेप्टेन। अभी क्या है ना कि इस वाले इंड से देखने पे नहीं ये नियो टाइप का दिखेगा, क्योंकि सेकंड पे 2 CH3 है, और इस तरफ से देखने पे ये आइसो टाइप का दिखेगा। तो ऐसे में हमें क्या बोलने होते हैं? नियो और आइसो में हम लोग प्रायोरिटी आइसो को देते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? आइसोहेप्टेन। उसी तरह से इसको आप समझ लो आइसो ऑक्टेन। कोई दिक्कत? तो आपको समझ में आ गया होगा कॉमन नेम ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मींस जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, और वैसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? अल्केन। नॉर्मल आइसोनियो कब लगाने हैं वो आप समझ लेना, और ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल बात है आइसो का, इसको आप लोग याद कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कॉमन नेम ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जय हिंद।